गजेंद्र सिंह। जी आप सर, हम लोग भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने हैबिट फॉर्मेशन और उसके अलावा बच्चों के ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेज जो दुनिया में हो चुकी हैं 2350 से ऊपर, हम लोग उनको मिला के कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों की पूरी लाइफ को रीडिजाइन कर सकें। यस सर। सो ब्रेन रिकोडिंग सर कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं ब्रेन रिकोडिंग के जरिए, जिससे कि उनके एकेडमिक्स में हेल्प मिल सके, उनके हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके और उनके बहुत सारे उनके ब्रेन में चेंजेस लेके आए जा सकें पॉजिटिव सेंस में। एज ऑफ नाउ हम लोग बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज में इसको लेके आ रहे हैं। सर अभी अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में लगभग 100 बच्चे अगर चलते हैं तो 4 या 5 सक्सेसफुल हो पाते हैं करियर में। और इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच्चे गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की जो हैबिट्स हैं ऐसी लग चुकी हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए, एकेडमिक्स में बेनिफिट लेने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज डेवलप किए हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें तो फिलहाल 38 से 39 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में हैं। तो ये ही फ्यूचर है देश का, देखा जाए तो ये अगर स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सबको निकालने के लिए सर वो जो पर्पज़ है हमारा, जो मेनली है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनसे भी अलग हमने कर ली हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और रियल लाइफ में चेंजेस लाने के लिए है। देखा जाए तो पूरा मेडिटेशन इसमें यूज़ हो रहा है और ग्लोबली जो भी रिसर्च, हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च बेस्ड है और आध्यात्मिक से आप जुड़ा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि बिना उसके मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। सर ब्रेन रिकोडिंग यूपीएससी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे मेमोरी वाले प्रोग्राम को लिया है और जो बुक शायद उनको 15 दिन में याद नहीं हो रही थी, वो 2 दिन के अंदर उन्होंने 2 बुक कंप्लीट कर ली। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे साथ हुए हैं। तो जल्दी ही, अभी हम लोगों ने उस लेवल पे सिर्फ टेस्टिंग चली है, तो जल्दी ही उस लेवल पे हम लोग आ जाएंगे, वो भी कर। हाँ, मैं सुनील कुमार हूँ, IIT रुड़की से, और अपना ब्रेन रिकॉर्डिंग में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में ही देख रहा हूँ। देखिए, जो ब्रेन पे काम हो रहा है, मेडिटेशन पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली अध्यात्म भी अपना दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो बिना मेडिटेशन के, बिना ब्रेन की प्रैक्टिस के जो हम टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम की बात करें, पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली अध्यात्म का इसमें डेफिनेटली रोल है। देखो, अभी तक हज़ारों बच्चे 4-5 हज़ार के अराउंड बच्चे जुड़ चुके हैं। 4-5 हज़ार के बच्चे हैं जो रियल में हमारे प्रोग्राम से निकल चुके हैं, उनको रियल में बेनिफिट हो रहा है। यस सर। सरकार ने अप्लाई किए हुए प्रोग्राम्स में उनका भी सर्टिफिकेट आने वाला। ब्रेन जिम हो गया, ESP हो, 7 से 8 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग प्रैक्टिस के लिए, लाइक मेमोरी के लिए हो गया, हैबिट के लिए हो गया। तो 7 से 8 प्रोग्राम अभी अपने इंडिया में अराउंड 6 से 7 स्टेट में हम एक्टिव हो चुके हैं। अराउंड 4-5 स्टेट्स में भी हमारा टाइप चल रहा है, तो अराउंड 10 स्टेट। मेरा नाम मनु त्रिपाठी है और वैदिक मैथमेटिक्स और जो दिमाग से संबंधित और भी जो विद्याएं हैं, जैसे आपका एक प्रश्न था कि अध्यात्म और साइंस, उससे संबंधित दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में काम करने का पिछले काफ़ी सालों का अनुभव। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका प्रश्न है अध्यात्म और साइंस, इन दोनों के बीच में हम कंफ्यूज हो क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गौर करेंगे, अगर हम कोई किसी भी नॉलेज को, परिभाषा को, उसको ब्रैकेट में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज है वो तो नॉलेज है। साइंस भी वही बात कहेगी, अध्यात्म भी वही बात कहेगी। हमारा अध्यात्म शुरू से कहता आया है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो एनर्जी पे केंद्रित है। साइंस भी इसी को कहती है। साइंस कहती है कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी एनर्जी। यानी जो बात हमारा अध्यात्म कहता है वही साइंस कहती है। केवल एक डिफरेंस क्या है, हम लोगों को इस तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से चलते हैं तो आप पिछड़े हुए साबित होंगे। तो हमें लगता है कि जो पाश्चात्य तरीके से चीज़ें चल के आ रही हैं हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो बेस है वो केवल और केवल आध्यात्म है। आप किसी भी नॉलेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका बेस आपको आध्यात्म ही दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। बिल्कुल, इसी वजह से हमारा जो पूरा फोकस है वो है ही उन बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाली बोर्ड होता है उसमें आसानी से लिखा जा सकता है, जो भरा हुआ बोर्ड होता है उसमें नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल।